असेसमेंट ईयर 2025 से 26 की आईटीआर आपने फाइल कर दी है, तो आप वेट कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिफंड का। तो आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि कब तक आपको आपके बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स का रिफंड जो है आने वाला है। यहाँ पे जो है गाइज, यहाँ पे टैक्स रिफंड करने का, और आपको सबसे पहले आप जो है अपनी इनकम टैक्स जो है रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो रिटर्न्स फाइल करने के बाद आपकी आईटीआर यहाँ पे जाती है। तो प्रोसेसिंग के अंदर जहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है डेटा आपने दिया है, तो डेटा की जांच करती है एंड जो है 26 में एसएस जो है यहाँ पे AIS ने उसका जो है मिलान करती है कि कोई जो है यहाँ पे फिरनेंस होता है तो आपको जो है डिफेक्टिव निगेटिव आता है, या फिर आपके जो है कम्युनिकेट किया जाता है। उस डिफेक्ट को आपको जो है ठीक करना होता है। अगर कोई इशू नहीं है तो आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। और जब एक बार आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो प्रोसेस होने को जो है 7 डेज के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाता है। तो नाउ सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं वो है रिफंड के अंदर, वो आता है प्रोसेसिंग के अंदर। जो है सबसे पहले ज़्यादा टाइम जो लगता है वह भी आपके प्रोसेसिंग में ही लगता है। अगर करंट यहाँ पे ईयर की बात करें तो आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पे अफसोस 25 लाख आईटीआर का फाइल हो चुकी है, जिसमें से केवल 4 आईटीआर प्रोसेस हुई है अभी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार गवर्नमेंट ने वैसे ही सब बहुत डिले कर दिया है आईटीआर फॉर्म लाने में। तो आईटीआर फाइलिंग में आपकी जो है यहाँ पे डिले हो गई है, तो प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा डिले होने वाली है। तो आपको यहाँ पे रिफंड आने में भी आपको जो है टाइम लग सकता है। तो बार बार यहाँ पे इस बार जो है टाइम लगेगा। तो अब सबसे बड़े जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर कितना यहाँ पे आता है कि यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है एंड लगेगा, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है। तो यहाँ पे रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आने की है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग टाइम गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा है, अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2025 से 26 की आईटीआर प्रोसेस होने की टाइम लिमिट कर दी गई है, तो 31 दिसंबर 2026 तक गवर्नमेंट जो है आपकी आईटीआर प्रोसेस कर सकती है। तो इसके बाद आपका रिफंड आएगा, बट प्रैक्टिकली इतना टाइम गवर्नमेंट नहीं लेती है। छोटी यहाँ पे आईटीआर, जैसे कि यहाँ पे आईटीआर 1 और 4 जल्दी प्रोसेस होती है। 30 से यहाँ पे 60 दिन के टाइम आपको लग जाता है। तो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में ही आने का, यहाँ पे आईटीआर 1 और 4 के केस में अगर बड़ी यहाँ पे आईटीआर है, आईटीआर 2 या आईटीआर 3 है, तो इस बार केस में टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 45 से लेकर 19 डेज तक का टाइम आपको लग सकता है। रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, अगर आपका रिफंड का अमाउंट ज़्यादा है एंड ज़्यादा ही आपने डिफेक्शन यहाँ पे किया है, वो कभी भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। बट हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से 10,000 से ऊपर अगर आपका रिफंड है तो उस केस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है प्रोसेस होने में। और जो है गवर्नमेंट वहाँ पे जो है ज़्यादा टाइम लेती है रिटर्न प्रोसेस करने के। गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जो लास्ट ईयर के रिफंड यहाँ पे वेरिफिकेशन का, जहाँ पे टैक्स यहाँ पे पेयर से पूछा जाता है। अगर आपका रिफंड अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आपसे जो है गवर्नमेंट पूछती है कि क्या आपने जो यहाँ पे डिटेल्स डाली है वो सही है, क्या आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं या नहीं। रिफंड कंफर्मेशन का ऑप्शन एक नया आ चुका है। अगर आप इसे कंफर्म करना नहीं चाहते हैं तो आईटीआर जो है रिफंड वो आपसे ज़्यादा डिले हो जाएगा। पिछले ईयर की यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2 यहाँ पे 242 की कई सारी ऐसी आईटीआर जहाँ पे लोगों ने जो है रिफंड के को एक्सेप्ट नहीं किया और उसमें जो है वर्फाई नहीं की, जिसकी वजह से उनका जो है रिफंड अटका हुआ है। तो इस साल जो है आपको भी ध्यान रखना है कि खाली आईटीआर फाइल करने के बाद आपको टेंशन फ्री नहीं बैठना है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी मेल या मैसेजेस आते हैं तो आपको रिफंड को वेरीफाई करने के लिए अपने ही इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके वेरीफाई जरूर करें।
टाइम लिमिट के अंदर वरना रिफंड यहाँ पे आने वाले में बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। तो ये जो नया प्रोसेस है रिफंड यहाँ पे वेरिफिकेशन का, इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी डिले करते हैं तो आपके प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लग सकता है। जो नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आती हूँ न्यू अपडेट्स। चलिए, रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आशा करती हूँ कि जो है आपको सारी टाइम लाइन समझ में आई होगी, कब तक इनका इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। प्रोसेसिंग जो होती है सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है। प्रोसेस होने के यहाँ पे 7 डेज़ के अंदर अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आपका रिकॉर्ड आशा करती हूँ कि यहाँ पे जो है सारी टाइमलाइन समझ में आई होगी। ऐसे ही जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपको जो है अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।